Hello, friend. क्या आप मेरी होमवर्क करने में मदद करेगी, टिया? टोफू, डिनर का समय हो गया है और तुमने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी टीचर सच में बहुत नाराज होंगी। मैं ये कार्टून खत्म होने के बाद करूँगा, टिया, लेकिन कृपया मेरी मदद करो ताकि मैं इसे जल्दी खत्म कर सकूं। तुम पूरे दिन टीवी देखते रहे हो। तुम्हें उठकर सबसे पहले अपना होमवर्क करना चाहिए। मेरा हाथ सुबह से दर्द कर रहा है। मैं इसे थोड़ा आराम दे रहा हूँ। और प्यारी बहन, क्या आप कृपया मेरा बैग और पेंसिल बॉक्स कमरे से ला दोगी? बहाने पे बहाने। अब उसे अपनी प्राथमिकताएं सही करनी चाहिए। अरे नहीं, मेरी किताब कहाँ है? मुझे यहाँ नहीं मिल रही। क्या मैंने इसे स्कूल में भूल दिया? रुको, क्या मैं स्कूल में अपनी टीचर को बताऊंगा? तुम्हें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, टोफू। अब तुम बड़े लड़के हो। खैर, अब कम से कम अपना बाकी का होमवर्क तो पूरा करो और अगली बार से ज्यादा सावधान रहना। तो टोफू, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक दूर देश में एक मेहनती और दयालु व्यापारी रहता था। अधिकतर वो नमक का व्यापार करता था। उसके पास एक घोड़ा भी था जो बहुत आलसी था और हमेशा काम करने से बचता था। व्यापारी उसका इस्तेमाल एक शहर से दूसरे शहर तक नमक की बोरियां ढोने के लिए करता था। लो, मैं इन बोरियों को लाद देता हूँ और चलो इस नदी के पार वाले शहर में यह नमक बेचने चलते हैं। मैं आज बहुत थक गया हूँ। मुझे हर दिन क्यों काम करना पड़ता है? काश मैं पूरे दिन सो सकता, लेकिन नहीं। मुझे यह नमक का बोझ उठाना है और आगे बढ़ना है। साधारण घोड़ा, चलना शुरू करो। उस पुल को पार करो। तब तक मैं अपने लिए कुछ खाना पैक कर लूंगा। घोड़ा नदी पार कर रहा था।
अचानक वो फिसलकर पानी में गिर गया। क्योंकि वो अपनी पीठ पर नमक के बोरे उठा रहा था, नमक गीला हो गया और पानी में घुल गया। तो जब घोड़ा उठ खड़ा हुआ, उसकी पीठ पर जो बोरे थे वे हल्के हो गए थे। घोड़े ने सोचा अपने आप से, वाह, ये तो एक अच्छा विचार लगता है। हर बार जब मैं नदी में डुबकी लगाऊंगा, नमक घुल जाएगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। मुझे ये और अधिक बार करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मालिक देख नहीं रहे होंगे। जब मालिक नमक बेचने के लिए शहर पहुंचे, यह उस बोझ का सिर्फ आधा वजन था जो उसने उठाया था। शायद यह उसकी गलत गणना हो सकती है। उसने जो भी नमक बचा था उसे बेच दिया और अपने घोड़े के साथ घर लौट आया। अगली सुबह उसने फिर से अपने घोड़े पर नमक की बोरियां लाद दी और अपना खाना पैक करने लगा। घोड़ा फिर से उसके आगे चलने लगा और पुल तक पहुंच गए। मुझे मास्टर यहाँ पहुँचने से पहले फिर से डिपिंग ट्रिक आजमानी चाहिए। व्यापारी सच में बहुत उलझन में पड़ गया। जैसे जैसे बोरियां हर बार हल्की होती गई, घोड़ा जानबूझकर हर दिन पानी में सोने लगा। ताकि बोरियां हल्की हो जाएं। एक दिन व्यापारी ने घोड़े का पीछा किया। और झाड़ियों में छिपकर उसकी हैरानी के लिए उसने घोड़े की नई चाल देखी। ओह, ये तो बहुत चालाक है। मुझे इस आलसी घोड़े को जल्द ही एक सबक सिखाना होगा। तो अगले दिन नमक की बजाय व्यापारी ने बोरियों को कपास से भर दिया और उसे घर के पिछवाड़े से बांध दिया। अपनी नई आदत के कारण घोड़ा जानबूझकर नदी में गिर गया।
आज क्या हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? ये बोरियां इतनी भारी कैसे हो रही है? मेरी पीठ दुख रही है। क्या? इस बार क्योंकि बोरियां कपास से भरी हुई थी, पानी में भीगने के कारण और भारी हो गई थी। घोड़ा बार बार पानी में डुबकी लगाता रहा। सोच रहा हूँ कि किसी तरह नमक निकाल दूँ, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। वो किसी तरह उठने में सफल हो गया और पुल पार कर लिया। वो जमीन पर बैठ गया और हौंकने लगा क्योंकि बोरे सच में बहुत भारी हो गए थे। व्यापारी उस पर हंसा और बोला, घोड़े, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ये तुम्हारा काम है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और अपने काम की पूजा करता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाता हूँ और नहीं दूसरों को धोखा देकर या चालाकी से काम से बचने की कोशिश करता हूँ। मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि तुम कभी ऐसा न करो और अपने काम से भागो नहीं। घोड़े ने ये पाठ सीखा और फिर कभी अपने काम से बचने की कोशिश नहीं की। क्या बुद्धिमान व्यापारी है। सही टोफू, उसने आलसी घोड़े को एक अच्छा पाठ सिखाया। आओ, तुम्हें तुम्हारे हाथ के लिए कड़वी दवा देता हूँ। लेकिन सुनो, मैं देख सकता हूँ कि अब ये बिल्कुल ठीक है। शायद तुमने दर्द को भूल लिया है। टिया, मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ। मैं बस करना चाहता था और कार्टून देखना चाहता था। आज मैं ही आलसी घोड़ा था। मुझे माफ करना टिया। मैं सच में कल अपने टीचर द्वारा डांटे जाने को लेकर चिंतित हूँ। ये लो, अपनी किताबें ले लो टोफू। आज मैं भी व्यापारी था। मैं बस एक पाठ सीखना चाहता था। अब तुम्हें मुझसे वादा करना चाहिए कि तुम हमेशा अपना काम करोगे, और हाँ, मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूँगा। ओह, धन्यवाद टिया। कृपया चलो मेरी होमवर्क जल्दी खत्म करें। मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं होना चाहता। मेरा मतलब है कि हमेशा अपना काम पहले खत्म करूंगा, फिर कुछ और करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ।